हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर साइंस वर्ल्ड। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ वेरी इजी लेसन अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज इस लेसन में देखेंगे। माय नेम इज़ प्रमोद भोज और मैं आपके साथ हमेशा ही लेसन्स को डिस्कस करता हूँ। चलो मुझे एक बता दो, व्हाट इज़ द डिज़ास्टर। ये डिज़ास्टर क्या होता है हम लोग पहला जानेंगे। व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर क्या होता है? एक ऐसी चीज़, ऐसी इवेंट हो जाती है या ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं है। ओके, फर्स्ट वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, हमें उसके बारे में पहले प्रेडिक्शन नहीं है। दूसरा, इट्स अनकंट्रोलेबल, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, थर्ड, इट मे बी मैनमेड और नेचुरल, इट मे बी मैनमेड और नेचुरल। अब इसके होने वाले डैमेजेस, फोर्थ क्या हो गया, उसके डैमेजेस भी बहुत सीवियर होते हैं, बहुत सीवियर होंगे। और फिफ्थ, सम डैमेजेस मे बी फॉर ईयर्स टू ईयर्स तक ये डैमेज ये वहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें है ना, डिज़ास्टर कहा जाता है। जो हमें पता ही नहीं है, अचानक चीज़ें घटनाएं घटने लगी तो ये डिज़ास्टर हो गया। मीन्स इवन योर स्मॉल एक्सीडेंट्स ऑल्सो डिज़ास्टर, जिसके वजह से आवर लाइफ इज चेंज, ह्यूमन लाइफ अनबैलेंस हो जाती है। तो ये हो गया डिज़ास्टर, कोई भी हो। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट रीजंस बता दिए और किस तरह से होगा वो भी मैंने बता दिया कि ये डिज़ास्टर है। अब ये डिज़ास्टर डिफरेंट तरीके से होंगे, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया, मैन मेड होगा या तो नेचुरल होगा। मैन मेड लाइक द एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सारे मैन मेड होते हैं। और नेचुरल जो नेचर की वजह से होते, दैट इज़ हवा, पानी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, इसके वजह से होते रहेंगे। तो ये नेचुरल कंडीशंस होते हैं। ओके, बहुत सारे ये नेचुरल कंडीशंस के डिज़ास्टर हम कंट्रोल नहीं कर पाते या प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। मैनमेड डिज़ास्टर को मीन्स नॉर्मल जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते, उसको हम लोग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन के गलती के वजह से ये डिज़ास्टर होता है। ह्यूमन के गलती के वजह से ये डिज़ास्टर होता है। जैसे प्लेन क्रैश हुआ, तो प्लेन क्रैश हुआ क्यों? बिकॉज प्लेन में कोई भी मेंटेनेंस किया नहीं था, या तो पायलट को परफेक्टली समझ में नहीं आया, या तो जो कंट्रोल था, कंट्रोल हाउस होता है, वो परफेक्टली एरोप्लेन को गाइड नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें मैनमेड की वजह से हुई। बट कुछ चीज़ें ये नेचुरली होती है, जैसे फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, वोल्केनो इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमिन हो गया। तो ये सारे डिज़ास्टर्स बहुत बड़े होंगे। एरोप्लेन एक्सीडेंट्स वगैरह मैक्सिमम 200-400 पीपल्स अफेक्टेड होंगे। बट हियर अ लॉन्ग रीजन एरियाज मीन्स lakhs of people affected because of these things. ओके, तो ये नेचुरल चेंजेस होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। और इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड व्हाई देयर इज नीड टू मैनेज, हमें मैनेज करना पड़ेगा इसके साथ। तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द फेमिन, the water scarcity. Why do we experience the water scarcity?
क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, रेनी सीजन चला गया तो भी बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पे पानी कमी हो जाएगी। वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर मेनली, नेमली द मैन-मेड एंड नेचुरल। मैन-मेड एंड नेचुरल डिजास्टर आ गए। इनटू विच कैटेगरीज डू द डिजास्टर शोन इन द एटम्स? ये फेमिन, ये ऐसी चीज़ है कि दोनों की गलती की वजह से होते हैं, नेचुरल भी होता है और मैन-मेड भी होता है। वी आर प्रिवेंट सर्टन डिजास्टर वाइल इट इज़ नेसेसरी टेक द प्रिकॉशंस। कुछ प्रिकॉशंस लेके उसे, उसकी जो इफ़ेक्ट है उसे हम लोग कम कर सकते हैं, इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। इन केस ऑफ द सम अदर डिजास्टर्स, नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। Natural disaster, that is famine, lightning, cloud bursting, storm, occurs due to the changes in the weather. वेदर में चेंजेस हुए। अब ये वेदर को चेंज करने वाला कौन है? There is a possibility to damage the property of such natural calamities, and who is responsible for that? Man-made. तो man-made ने इनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज को डैमेज किया, इसके वजह से ये डिजास्टर क्रिएट हो जाते हैं। पहला आ गया फेमिन। फेमिन मीन्स अकाल, दुष्काल, ये वर्ड उसके लिए होते हैं। अब यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। ओके, पानी की कमी होने के कारण सॉइल ड्राई हो जाएगी। सॉइल ड्राई हो गई, पानी नहीं है तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, तो ये लैंड भी सूख जाएगी। तो यहाँ पे कल्टीवेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये फेमिन के कॉजेस हो गए। द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एंड द सीवियर स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन एंड वाटर। फूड ग्रेन एंड वाटर का स्केर्सिटी हो जाएगा एंड द कॉल द फेमिन। फेमिन मस्ट कैन बी वेरी सीवियर। Although main cause of famine is a natural phenomena, yet the famine condition is created by some human activities besides the natural event. कुछ हमारे वजह से हम लोग खुद भी ये famine conditions create कर रहे हैं because of the pollutions. ये pollutions की वजह से भी ये चीज़ें होती रही है। चलो, causes of famine: ड्रॉट, हेवी रेन एंड द फ्लड। ड्रॉट सूखा हो जाना, हेवी रेन बहुत ज़्यादा पानी गिरना, या तो फ्लड आ जाना। इस वजह से ज़्यादा पानी मीन्स दो टाइप होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से फेमिन हो गया, और पानी नहीं है इस वजह से फेमिन हो गया। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो इसको मराठी में इसके कहते हैं ओला दुष्काल एंड सूखा दुष्काल। तो ये गीला और सूखा, ये दो प्रकार के अकाल क्रिएट होते हैं, फेमिन क्रिएट्स होते हैं। क्रॉप्स वेयर वॉश अवे द डैमेज of the floods and environmental changes such as the temperature change, storms, cold waves, इसके वजह से होते हैं। डैमेज ऑफ द क्रॉप्स ऑफ बाय द एनिमल्स लाइक माइस, रैट्स, अटैक्स, इसके वजह से भी हो जाते हैं। देन कैलेमिटीज ऑफ द अर्थक्वेक एंड द सम कॉजेस ऑफ द फेमिन। ड्रॉट्स of this droughts, the main cause of the man-made cause the famine include the war, internal unrest, इसके वजह से भी होते हैं कि वॉर हो गया, इसके वजह से बम्स गिरने लगे, तो ये भी कारण होते हैं। दैट इज ये हो गए मैन-मेड रीजंस। मीन्स यहाँ पे फेमिन के भी नेचुरल एज वेल एज मैन-मेड रीजंस होते है। चलो, यहाँ पे डिफरेंट पहले मीन्स पास्ट इसमें फेमिन्स होते थे, तो इसमें डिफरेंट राजास थे, किंग्स थे, वो इसे क्योर करने की मदद करते थे। इफ़ यू रीड अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में आपने रीड किया हुआ है, तो वो उन्होंने इन्हें रैयत का राजा कहा जाता था। मीन्स
लोगों का राजा कहा जाता था। क्यों? बिकॉज दे आर सर्विंग फॉर आवर पीपल। अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ। मीन्स हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्राट क्रिएट करने की कोशिश पहली बार जी जान से जिन्होंने की वो थे महाराज। इन्होंने ये काम किया था और उसके बाद ही आगे सब बढ़ने लगे थे। इन्हें इसी वजह से एक दैवत माना जाता है। क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है, क्योंकि इनके वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे इतने डेवलप्ड खड़े हैं, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, इवन साउथ में भी बहुत सारे जो किंग्स थे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे। फेमिन्स को क्योर करने के लिए, फेमिन्स जो होते थे तभी बहुत सारे जो मुगल सम्राट होते थे, मीन्स मुस्लिम रूलर्स थे, जिन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए रखे थे। जो भी हिंदू रहेगा उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस होते थे और जो मुस्लिम रहेगा उसको टैक्सेस कम होते थे। फॉर द ये चेंज करने के लिए, मीन्स हमारे रिलीजन को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो काम किया था। अब यहाँ पे इन दिस स्वराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका क्या था? स्वराज। स्वराज में ये सब नहीं था। ऑल द पीपल्स आर इक्वल, इक्वलिटी था। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो, वो इक्वल था। अब यहाँ पे जब भी फेमिन वगैरह, ड्रॉट या फ्लड वगैरह होती थी, यहाँ पे टैक्सेस माफ़ किए जाते थे। प्लस किंग गिव अ सपोर्ट टू द पीपल, लोगों को सपोर्ट दिया जाता था कि किस तरह से उन्हें फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। तो उन्हें खाद देना, बीज देना वगैरह सब कुछ राजा प्रोवाइड करता था। तो ये डिफरेंट कारण थे कि फेमिन से लोग ऑलरेडी त्रस्त हो गए थे, अब इनको रूटीन लाइफ में लाने के लिए ये काम करना पड़ता था। चलो, देयर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ कॉजेस ऑफ द फेमिन। फेमिन की वजह से बहुत सारे एनिमल भी मरते हैं और मेंस भी, लोग भी मरते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर नहीं है, पानी नहीं है। तो वाटर डिहाइड्रेशन से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इवन इस वजह से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। जानवर मरने से वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं और वो इस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। एशिया हैज टर्न आउट द बी अ मोस्ट फेमिन अफेक्टेड कॉन्टिनेंट of the world, and the majority of famine occur in the droughts, ponds and the flood affected regions. इसमें ये होते हैं। Among the most of the dreadful famine that have the occur in the world, that is the famine that affected India and China. सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट हुआ था? इंडिया और चाइना को। क्यों? सिंपल है, ये ओशन से नज़दीक है और जितनी रिवर्स है वो फास्ट फ्लोइंग हो जाती है इन ओशन में, समुद्र में, सी में वो फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पे पानी और इसके जो हिली एरियाज़ के वजह से इसका स्पीड बहुत होता है और इस वजह से यहाँ पे ये फेमिन मीन सूखा या गीला, ये दोनों भी चीज़ें होती हैं। चलो, आर वी रिस्पॉन्सिबल ऑफ फेमिन? यस। वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीज एज द बैलेंस बिटवीन द रेनफॉल एंड पॉपुलेशन। पहला आ गया रेनफॉल एंड पॉपुलेशन, बैलेंस ही नहीं है। पानी कितना है और पॉपुलेशन कितना है। इंडिया और चाइना सबसे हैवी पॉपुलेटेड एरियाज है इन द वर्ल्ड, तो ये बैलेंस नहीं है। दो दिस द वेरी हाई राइज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, as a result green revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizations and the pesticides, weedicides हम लोग यूज करने लगे हैं, and because of this the degradation of soil it started. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग ने बहुत सारे
फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चालू कर दिए, दैट इज़ केमिकल्स यूज़ किए, और ये केमिकल्स के वजह से यहाँ पे सॉइल खराब होने लगी। अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, erosion of land and misuse of water, and because of these three reasons, मेन 3 reasons है ये, और इस वजह से वाटर बैलेंस ये अनस्टेबल हो गया है, जो पहले नहीं था अभी हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? प्लान द यूजेस ऑफ वाटर and reuse the water. Then proper planning of water conservation and harvesting. Water harvesting होना चाहिए। लार्ज स्केल ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, जो ओपन लैंड है जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है और सॉइल को भी इरोड कर रहा है, तो वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर दो, जिससे पानी अंडरग्राउंड में जमा हो जाएगा, तो वाटर टेबल क्रिएट हो जाएंगे। एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस टू प्लांट टेकिंग द अकाउंट ऑफ वेदर फोरकास्ट। प्लांट हमें कैसे लेने हैं? एज पर द वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से ही प्लांट को ग्रो करो, और जिससे हमें प्रोडक्शन भी मिलेगा, प्लस हमारे पास डैमेज कम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज अ क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश के लिए क्लाउड सब क्रिएट हो गए। ओके, नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये कंटिन्यू पानी ऊपर आ रहा है। अब ये वाटर वेपर ऊपर आते ही एक जगह पे ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे होल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा, और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही जब बारिश होती है सबसे ज़्यादा, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट मोर देन द 700 सेल्सियस में सेंटीमीटर में बारिश हो जाएगी। अब इसके ऊपर जितनी बारिश होगी वो क्या हो गई? ये किसी एक लिमिटेड एरिया में होने के कारण वाटर ब्लॉकेज, बाढ़ आना, फ्लड आना, ये सब हो जाएगा। दैट इज़ अ क्लाउड बर्स्ट। अब ये क्लाउड बर्स्ट याद रखने वाला 6 अगस्त 2010 में हुआ था इन द लद्दाख। इन द मुंबई में 26 अगस्त 2005 में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा, मीन्स कम टाइम में ज़्यादा पानी गिरना। कम टाइम में कितना? 8 to 10 आवर्स में 950 mm का बारिश हुआ था। 950 mm का बारिश हो गया था। तो इतना बारिश ये वाटर, ये लैंड ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो इसे फ्लो कर देता है और वो वाटर ब्लॉकेज और बाढ़ आ जाती है। और ये कहाँ पे फ्लो होगा? ओशन में। ओके, और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। चलो, there is a coming down from the rain clouds do not reach to the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, the vapor rise and go back to the same cloud. टेम्परेचर नीचे का ज़्यादा है, रेन ऊपर से नहीं हो पा रहा है, पर नीचे से टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वेपर ऊपर जा रहे, कंटिन्यूस ऊपर जा रहे। As a result, amount of vapor, those clouds become very heavy, and due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region में होगा। Its rate is 100 mm per hour होगा, तो इट्स कॉल्ड द क्लाउड बर्स्ट। 1 आवर में 100 mm तक, इतना बारिश तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये इतना करेंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा इन स्पेसिफिक एरिया। दिस इज़ क्लाउड ब्लस्ट। अब ये क्लाउड ब्लस्ट के वजह से ही फ्लड वगैरह ये सिचुएशन क्रिएट होगी। यस, it's already learned the flood and the effect of the flood is a collect the informations। आपको कलेक्ट करनी informations। क्लाउड बर्स्ट हो गया,
अब ये फ्लड हो गया, फ्लड की वजह से पानी ब्लॉकेज हो गया, ये फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया में जितने भी गांव होंगे, टाउन होंगे, विलेजेस होंगे, सारे पानी के नीचे आ गए, क्योंकि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में जितने भी विलेजेस, टाउन्स है, वो सारे पानी के नीचे आ गए बिकॉज ऑफ द हैवी वाटर। ओके, अब ये फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द ओशन, ओशन की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब ये साथ में फ्लो होते वक्त साथ में क्या करेगा, सॉइल को, घरों को, जानवरों को, सबको, एनिमल्स को फ्लोट करेगा, लेके जाएगा, और इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट 2 ईयर से ये कंटिन्यू हो रहा है इन महाराष्ट्र में ये होते आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और बारिश का कंट्रोल नहीं होता। देयर आर द सम डैम्स। अब ये डैम्स कुछ अपर लेवल पे, कुछ डैम्स डाउनवर्ड लेवल्स पे। अब ये डाउनवर्ड लेवल के डैम्स ये आउटर द महाराष्ट्र है। जो डैम महाराष्ट्र में है तो वो उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेता है और उससे पानी फ्लोट कर देता है। बट जो दूसरे स्टेट में, वो महाराष्ट्र की या दूसरे स्टेट की बात सुनते नहीं है। दे होल्ड द वाटर, और ये वाटर होल्ड करने के वजह से एंड द हाइट ऑफ द डैम के वजह से पीछे का पूरा प्रदेश, पूरी रीजन ये बैक वाटर में आ जाता है। किसमें? डैम के बैक वाटर में आ जाता है, और इस वजह से यहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हमारे यहाँ पे मोस्टली कोल्हापुर, सातारा, सांगली ये डिस्ट्रिक्ट डैम में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड में कोयना डैम है जो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करता है, तो ये पहाड़ों में है। ओके, अब यहाँ से पानी निकला तो ये जाता है डायरेक्ट अलमट्टी डैम पे, और अलमट्टी डैम ये हायर अल्टीट्यूड है, हायर जगह पे। ओके, और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर इन्होंने पानी नहीं छोड़ा, अलमट्टी डैम कर्नाटक में, अब इन्होंने जो अगर पानी नहीं छोड़ा तो ये पानी टिल द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट तक, सांगली कोल्हापुर ये डिस्ट्रिक्ट तक पानी बैक वाटर की तरह जमा हो जाता है, बैक वाटर की तरह जमा हो जाएगा, और ये फ्लड की सिचुएशन क्रिएट करता है। अब इसमें प्रोटेक्टिव क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन द माउंटेनस रीजन, छोटे छोटे डैम्स बना दो। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिक्लोनेशन ऑफ टैंक, प्रिक्लोनेट टैंक मीन्स इस तरह से तालाब बना दो जिसमें पानी प्रिक्लोनेट हो सके, मीन्स नीचे जा सके, तो इसके वजह से पानी होल्डिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा। डैम के होल्डिंग कैपेसिटी, मेकिंग द रिवर बेड फ्लैट बना दो, जिससे पानी को फ्लो होने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट कल्टीवेट करो, एंड कनेक्टिंग द रिवर्स, जो रिवर में फ्लड आ रहा है दूसरे रिवर के साथ उसे कनेक्ट करके रख दो कैनल के थ्रू। अब जो पानी यहाँ पे बढ़ रहा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और उस वजह से ये इक्वलाइज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वलाइज हो गया। तो ये मैनेजमेंट है। चलो, here government of India established the national flood commissions, and commission made the spherical towards the plans regarding to the flood keep the ready, means ये flood plans के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ precautions measures दिए हैं। चलो, नेक्स्ट इज अ लाइटनिंग क्या होती है? तो लाइटनिंग क्या होती है? बिकॉज ऑफ द क्लाउड, जो हम लोग ने देखा कि बिकॉज ऑफ द क्लाउड जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे, स्टैटिक एनर्जी में हम लोग ने देखा, और इससे लाइटनिंग क्रिएट होती है। अब ये लाइटनिंग ये बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स कंटिन्यू होती है ऊपर,
आसमान में कंटिन्यू लाइटनिंग होती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5% से भी कम लाइटनिंग देख पाते हैं। 5% से भी कम लाइटनिंग हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। बाकी नॉर्मल लाइटनिंग कंटिन्यूस होती है, बिकॉज फ्रिक्शन चालू है, क्लाउड्स एक दूसरे को टकराते हैं, तो ये होगा ही। इट्स इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट द लाइटनिंग मेजर टू प्रोटेक्शन। अब लाइटनिंग यहाँ पे दिया 95% ऑफ लाइटनिंग फ्लैश आर द लिमिटेड इन अ स्काई एंड ओनली 5% लाइटिंग लीड्स टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड की तरफ आएगी तभी वी कैन सी इट। Its lightning can be generated within one cloud, between two clouds or the between lots of clouds। ये कंटिन्यू होते रहता है बिकॉज ऑफ विंड फ्लो होती है, विंड फ्लो के वजह से क्लाउड फ्लो होते हैं और ये एक दूसरे को टकराते रहेंगे। About the 40 lighting flash occurs per second in the atmosphere। पर सेकेंड में 40 के आसपास लाइटनिंग होती रहती है। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन द सन। टेम्परेचर जो जनरेट होता है ना, वो सन के टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। एंड ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड सडनली एंड लाउड क्रस्टिंग साउंड इज हर्ड। अब वाई डिड वी हर्ड अ साउंड वाइल द लाइटनिंग के टाइम पे साउंड क्यों होता है? बिकॉज जब भी हाई टेम्परेचर क्रिएट हो गया विद इन अ सेकेंड से भी मिली सेकेंड में, ये सन में जितना टेम्परेचर है 6000 सेल्सियस का सन के पास टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर एक झटके में क्रिएट हो जाता है। और ये टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या हो जाएगी, तुरंत सडन एक्सपांड हो जाती है इतना टेम्परेचर आने की वजह से, और इस वजह से यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। ये एयर में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और ये साउंड क्रिएट होता है। ओके, और ये साउंड हमें सुनाई देता है। चलो, lightning strike upon the ground in the maximum time. The world majority rate due to the lightning is low, while the survivors of lightning strikes suffer on long-term effects. Immediate treatment of lightning affected person can be save over their life. जिसके ऊपर lightning हुई है वो थोड़ा ही बच पाएगा, नहीं तो बचने का चांस बहुत कम होते हैं। The study the place of the struck lightning and show the happening more and open ground। ये मोस्टली ओपन ग्राउंड में होता है। क्यों? ओपन ग्राउंड में कोई भी चीज़, लाइटनिंग कहाँ पे होती है? जो हम लोग ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखे, जो भी चीज़ सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस से जो भी चीज़ ऊपर है उसके नियर ऑब्जेक्ट को लाइटनिंग कैच करेगी। अगर वहाँ पे पेड़ है तो पेड़ पे गिरेगी। तो ये होता है। What precautions to during the thunderstorm? तो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे प्रिकॉशंस क्या लेने? तो ये लेसन में आपको कॉजेस एंड द प्रिकॉशंस, ये दो ही चीज़ों को परफेक्टली याद रखना है। कॉजेस एंड द प्रिकॉशंस, इसे याद रखना। डू नॉट स्टैंड ओपन ग्राउंड बिलो द ट्री, मत रहो। डू नॉट गो द हाई लोकेशन और द क्लाइंब द ट्री। लाइटनिंग हो रही है, ऊपर मत चढ़ो, नीचे पेड़ से तो दूर ही रहो। देन डू नॉट स्टैंड नियर इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल वगैरह। क्यों? ये पेड़ से भी ऊपर रहेंगे और दे आर द कंडक्टर। पोल है ना, मेटल है, तो वो ईजीली अट्रैक्ट कर देगा। डू नॉट लीन ऑन द वायर फेंस अराउंड फार्म एंड कंपाउंड गार्डन और द हाउस। कि किसी भी जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उसके पास मत खड़े रहो, क्योंकि दे आर द अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर है और ये मेटल है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इफ़ यू आर इन टू व्हीलर, बाइसिकल,
है तो इमीडिएटली स्टॉप करो और सेफ प्लेस पे चले जाओ। डू नॉट गैदर टुगेदर, एक साथ आके मत खड़े रहो, जिससे एक बिजली 10 जन को लेके जाएगी। टेक केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 15 फीट इन अ 2 पर्सन, 2 पर्सन में 15 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और नीचे बैठो, सर को ऐसे पकड़ के नीचे बैठना चाहिए, जिससे हमारा जो हाइट है वो बहुत कम हो जाता है। प्लग द इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल प्लग चालू मत करो। स्टैंड द ड्राई ऑन द ड्राई वुड एंड प्लास्टिक शीट, जूट बैग, इसके ऊपर स्टैंड हो जाओ। कीप योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ एंड द सोलो योर फीट प्लीसिंग द योर हैंड एंड योर नीज एंड द क्रॉन्च नाउ, मीन्स वो क्रॉन्च करके नीचे बैठना है। अपने नीज चेहरे को दोनों घुटने के बीच में रखकर नीचे बैठ जाओ। ओके, तो इससे आप बहुत छोटे हो जाओगे। स्विमर एंड द फिशरमैन शुड बी इमीडिएटली कम आउट। क्यों? वाटर ये सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, बहुत फास्ट कंडक्टर है, तो मोस्टली ये अगर लाइटनिंग पानी में हो गई तो ये झटके फिशरमैन्स को भी लग सकते हैं। अ पुका हाउस is the safest house. Find out there is a lightning conductor in all tall buildings. जो पुका हाउस होते हैं मीन्स अंडरग्राउंड, ये भी होते हैं, और दूसरा लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं टॉल हाउस बिल्डिंग्स में, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो भी सेफेस्ट होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वोल्केनो। वोल्केनो, वोल्केनो क्यों होता है? इट्स अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर पकड़े तो बीच में जो मेंटल, कोर और मेंटल, ये मॉल्टेड मैग्मा है। ओके, अब ये मॉल्टेड मैग्मा उबलते रहता है और यहाँ पे हॉट गैसेस क्रिएट होते हैं। हॉट गैसेस एक प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड दे क्रिएट अ फिशर, स्ट्रॉ की तरह ऊपर उछल जाएंगे और ये बाहर आ जाता है एंड दैट इज़ अ वोल्केनो। और ये इतना हॉट होता है कि अर्थ का अंदर का टेम्परेचर, मैग्मा का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 5500 डिग्री है। 5500 डिग्री का टेम्परेचर है, मीन्स इक्वल टू द सन तक उसका टेम्परेचर है। तो ये इतना बाहर आ जाएगा और ये बहुत ड्रास्टिक हो गया। जो भी चीज़ उसके बीच में आएगी उसे वो पिघला देगा। क्या करेगा? मेल्ट कर देगा, प्लस वहाँ पे जो भी सॉइल है उसे बर्बाद कर देगा, जो भी है तोड़ देगा वो। तो इस तरह से ये होता है। वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट फिनोमिना, इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द हॉट सब्सटेंस कंटिन्यूसली अकर फ्रॉम द इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो ऊपर आने की बार बार कोशिश करता है। अब इसमें से निकलने वाला धुआं, ऐश, ये भी पॉइजनस होता है। समटाइम्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस आर बिलो अर्थ क्रस्ट एंड पुश टूवर्ड्स द क्रस्ट। व्हेन दिस सब्सटेंस कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, it's the eruption and start flowing called the volcano। ये इरप्शन होंगे, बाहर आ जाएंगे और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वोल्केनो कहते हैं। इसे हम लोग वोल्केनोस कहेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट? अभी इफेक्ट क्या होगा? पहला तो नेचर डैमेज हो रहा है, पोल्यूशंस वगैरह सब कुछ हो रहा है, ह्यूमन डैमेज, क्रॉप डैमेज, प्लांट डैमेज, सॉइल डैमेज, सब कुछ, तो ये सब होने वाला है। इफेक्ट्स, द केमिकल सब्सटेंस, लावा, वेपर, हॉट सल्फर कलेक्ट द सरफेस एंड देयर बाय द माउंटेन हिल्स एंड क्रिएटर्स। ये जमा होने के बाद यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स मीन्स हिल्स क्रिएट हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर पोल्यूशन हो जाएगा, ऐश गैस द इजेक्टेड, ये जो ऐश होती है वो भी इतनी गर्म होती है कि किसी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो वहाँ पे आग लग जाए, तो इतना वो गर्म होता है। ऑफन द रेन एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनो इरप्शन। अब इसमें गर्मी के वजह से रेन स्टार्ट हो जाती है। ओके,
वेपर, वाटर वेपर ऊपर गया, क्लाउड बन गया और ये रेन स्टार्ट कर दिया। अब ये रेन और भी हमारे लिए डिजास्टरस होती है। क्यों? बिकॉज सल्फर जैसे पॉइजनस चीज़ें ऊपर जा रही है और वो रेन के साथ नीचे आ रही है। ओके, तो ये एसिड रेन भी क्रिएट कर सकता है। ये रेन एसिड रेन भी क्रिएट कर सकती है। टेम्परेचर राइज होगा ड्यू टू द गैसेस एंड फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स बर्न अंडर द हॉट मड। इसके नीचे दब जाएंगे सारे, सब कुछ डिस्ट्रॉय। Volcano erupt in the sea as they do on the land. Thus some substance of the come out of the eruption volcano on the land eject during the eruptions and the volcano on the sea. सी में भी इसी तरह से वोल्केनोस बाहर आते हैं, बट पानी के वजह से वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बट पोल्यूशन तो होने वाला है और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सम आइलैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वोल्केनो इन अ सी। तो हमारे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, इंडिया का आइलैंड्स है, इट्स अ वोल्केनिक आइलैंड्स। ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, तो ये वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इट इज़ नॉट प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ वोल्केनो टू स्टॉप आफ्टर द इरप्ट और द कंट्रोल। इसे हम लोग रोक भी नहीं सकते या कंट्रोल भी नहीं कर सकते, सिर्फ सह सकते हैं, हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में उसमें कुछ भी नहीं है। हाउएवर द मीन्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एन इरप्शन। ये इरप्शन होने वाला है वो हमें थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट्स ओनली प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इमीडिएटली स्टेप टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर हम लोग इमीडिएट स्टेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमीडिएट स्टेप्स लेंगे उसके वजह से कुछ लोगों की जान बच सकती है, सेव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को तो सेव नहीं कर पाएंगे, वो तो डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्योंकि घर सर पे लेके नहीं भाग सकते। ओके, चलो अब आ गया सुनामी। बिकॉज ऑफ द अर्थवेक। अर्थवेक ये वाइब्रेशन हो रहा है, अर्थ में वाइब्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ वोल्केनो और द अर्थवेक। अब ये जब किसी ओशन में होगा तब क्या होगा? ओशन लैंड पे होता है तो ये वाइब्रेशन होगा, रुक जाएगा। ओके, ये वाइब्रेशन एनर्जी ऑब्जर्व हो गई इन एयर, एयर में ऑब्जर्व हो गई, सिंपल। अब इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। बट ये जब बिलो द लैंड हो रहा है, बिलो द सी या द ओशन में होता है, तब दिस एनर्जी ऑब्जर्व बाय द वाटर, और ये वाटर इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या करेगा? बड़ी सी लहरें क्रिएट करेगा, एंड दैट्स कॉल्ड द सुनामी। और ये सुनामी कहाँ पे रुकेगी? जब तक वो किसी लैंड को या ज़मीन पे टकराती नहीं है तब तक ये रुकेगी नहीं। इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वो हम लोग यहाँ पे बैठ के इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जापान में 2004 में कितनी बड़ी सुनामी हो गई थी, कि यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स, कार्गो शिप्स को ये सुनामी बहा के लैंड पे लेके आ गई। कहाँ पे? ज़मीन में। और वो कहाँ तक? टिल द कम से कम 20 या 25 किलोमीटर अंदर तक पानी घुस गया था जापान में। ओके, तो ये यहाँ तक बहते हुए आ गए, एरोप्लेन्स वगैरह सब फ्लोट हो रहे पानी में। तो ये इतना बड़ी सुनामी होती है, और ये वाटर के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, डेंस है ना, एयर से भी ये डेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
The earthquake and the volcanic eruptions occur at the bottom of the sea, and if the earthquake occur in the bottom of the ocean, energy release push the water upwards. क्या कर रहा है? ये एनर्जी रिलीज कर रहा है किसमें? वाटर में. अब ये वाटर तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, अब ये इसको भी रिलीज करना है. अब ये एयर में तो रिलीज नहीं कर पाएगा, तो वो उसको फ्लोट कर देता है. एज अ रिजल्ट इन दिस पेक्यूलर टाइप्स ऑफ द वेव्स आर फॉर्म. ये बड़ी वेव्स क्रिएट हो जाती है, एंड दीज वेव्स आर नॉट very high near the source, but they start spreading very fast and long distance. इसकी velocity speed इसका approximate 800 to 900 किलोमीटर पर आवर का इतना स्पीड होगा. इतने स्पीड से ये बहेगी, एंड इसके वजह से इसका जो टकराना होगा कहाँ पे? ओशन लैंड पे, वो बहुत डिजास्टरस हो जाएगा. When they reach to the coastal area, their velocity is reduced, but their height is found is approximately increased tremendously, and even the 30 meters. 30 meters means approximate आपके 30 फ्लोर तक, 30 नहीं 20 फ्लोर तक, किसी बिल्डिंग का 20th फ्लोर होता है ना, उतनी बड़ी उसकी हाइट होती है ऑन द लैंड. ज़मीन पे ओशन की लहर की हाइट इतनी बड़ी होगी, तो 20 फ्लोर ये बहुत बड़ा हो जाता है. ओके, इतना हाइट होगा. सच वेव्स जनरेट बाय द अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड अकरिंग द ओशन इज कॉल्ड द सुनामी. इट्स अ जापानीज नेम इज अ हार्बर वेव्स. इसका मीनिंग है हार्बर वेव्स, मीन्स हार्बर के ऊपर, मीन्स ओशन की क्रिएट होने वाली वेव्स, दैट इज सुनामी. इसे सुनामी कहते हैं. चलो, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी क्या क्या होता है? बिल्डिंग्स एंड द कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कभी कभी गिर भी जाते हैं. लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल, बोट शिप्स नियर द कोस्ट डैमेज, ट्रीज अपरूट्स, लैंडस्लाइड हो जाएगा. चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंडस्लाइड, लैंड्स के कोस्टल रीजन में चेंजेस हो जाएंगे. ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस, बिजनेस इंडस्ट्रीज, सी एडवर्सली अफेक्ट करेगा. तो इस वजह से जब ये पानी फुल स्पीड में अंदर आ गया, ओके, अब इसका स्पीड कम होती ये धीरे 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 अंदर चला जाएगा. अब ये अंदर आएगा और बाहर जाएगा, ये दोनों में भी उसका स्पीड के वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा होगा. एंड लार्ज स्केल ऑफ डैमेज कॉज द हार्बर्स, जो भी पोर्ट्स वगैरह होते तो वो डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय. अभी छोटे छोटे स्ट्रॉम भी आते हैं ओशन में, तो बड़े बड़े शिप आके बीच पे लग जाते हैं, बीच के में उसमें आ जाते हैं, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वाटर इन शिप्स को आराम से यहाँ वहाँ घुमा सकता है. जिस तरह से हम लोग हाथ घुमा रहे हैं ना, उतनी इजीली उससे घुमा देगा, बट हमारे पास उतनी ताकत नहीं होती, वाटर के पास उतनी ताकत है. चलो, नेक्स्ट स्ट्रॉम. नेक्स्ट आ गया स्ट्रॉम. अब ये स्ट्रॉम भी क्या होते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉम्स, टॉर्नेडोज ये क्रिएट होते हैं. अब ये भी बहुत डिजास्टर्स होते हैं, बट इसे एक कम से कम 10 दिन पहले भी हम लोग देख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉम क्रिएट हो सकता है, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये कहाँ तक जाएगा और ये किसका रूट क्या होगा, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है. इस वजह से इससे होने वाले जो नुकसान है, डैमेजेस है, उसे हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं.
We already learned the formation of the storms in their effects. Suppose the caused storms, what will this save? हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉम अगर में हम लोग अटक गए तो क्या होगा? तो आप लोग ने देखा होगा कि टॉर्नेडो वैलीज वगैरह यूएसए में बहुत सारे, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे से मिलती है। गर्म हवा ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ठंडी हवा उसकी प्लेस लेगी, तो ये स्पीड क्रिएट करेगा। अब जितना स्पीड होगा, एयर का जितना स्पीड होगा उतना ही उसका प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, और एयर प्रेशर कम हो गया तो ये दूसरी हवा उस तरफ स्पीड में बहने लगती है और ये राउंड स्ट्रॉम क्रिएट करते हैं। ओके, और ये स्ट्रॉम का स्पीड मोर देन 100 किलोमीटर के ऊपर होगा। तो ये 100 किलोमीटर का स्पीड, नॉर्मल स्पीड बता रहा हूँ, ये 200-300 तक भी चला जाता है। अब ये घर टू घर पूरे पेड़ भी पेड़ उठा के दूसरे जगह पे रख देते हैं। चलो, रेगुलेटली कट डाउन द ट्रीज एंड द ब्रांचेस दैट फॉल ऑन द कॉजेज द डैमेज। बारिश के टाइम पे ये करना ज़रूरी है कि ये ट्रीज को कट करो। इफ़ यू आर आउटसाइड, टेक अ शेल्टर इन द सेफर प्लेस। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द होम, इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव्स and friends about your external exact location. At the home, shut the walls of gas regulators, लाइट गैस सब बंद कर दो। क्यों? अगर वहाँ पे लाइट सप्लाई चालू होगा तो स्पार्क होने से आग लग सकती है। टेलीफोन कॉल्स एंड वॉर्न द रिलेटिव्स कि आपके लोकेशंस इसके बारे में आपको बता दो। देन गिव द टेम्पररी शेल्टर्स टू द पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम। जो भी बाहर है, काम के वजह से वगैरह किधर बाहर जाते हैं, तो लोगों को टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइड करो, उन्हें पास ले लो। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश द स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP। इसे परफेक्टली याद रखना, पूछा जाता है। इन 1965 about 177 nations over the world member of UNDP, and the main features of organization send the equipments, financial aids and also volunteer to place the disaster जहाँ पे भी होता है उसमें अपने वॉलेंटियर्स वगैरह लोग उनको मदद करने के लिए ये एक दूसरे देश मदद करते हैं। In the addition, international medical terms and the groups and other experts also send, यहाँ पे दूसरे लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा कि वहाँ पे लोगों को जो भी डैमेज हुआ है उनको मदद करने के लिए। दिस इज, ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन होता है। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डेज ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। कौन सा है? 13 अक्टूबर ये डिजास्टर को रिलीव करने वाला डे किया जाता है, मनाया जाता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट डिजास्टर्स देखे, इजी लेसन था। डिजास्टर क्या होता है, तो इसका फंक्शन, रीजन पता कर लो, एंड यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए। बस मोस्टली हार्डली आपको प्रिकॉशंस 3 या 4 प्रिकॉशंस याद कर लो। ओके, 4 प्रिकॉशंस याद कर लो और उसके 2 पॉइंट्स, रीजंस और क्यों होता है। ओके, ये 2 चीज़ें मीन्स टोटल कितने हुए? 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स यू विल गेट द टोटल 4 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो, तो ये लेसन को परफेक्टली रीड करो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया लेसन? यस और नो? चलो, तो समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी अगेन इन नेक्स्ट लेसन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेसन आने वाला है अभी। नेक्स्ट लेसन
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक लेसन इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलो तो अब यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू लेसन। टिल देन, गुड डे।